नमस्कार दोस्तों, आप यदि बिहार की एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार दरोगा हुआ। यदि आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, या बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, या बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, इन सारी एग्ज़ाम्स में जितनी भी प्रीवियस ईयर में मैथ के क्वेश्चन पूछे गई है, उसमें हम लोग आज के वीडियो में लघुत्तम समपवर्तक एवं महत्तम समपवर्तक से क्वेश्चंस को हम लोग जितनी भी आई है सारे क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसमें क्वेश्चंस की संख्या कितनी है? मात्र और मात्र 19 क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए आप लोग, 15 से 20 मिनट में सारी चीज़ों को कंप्लीट करा दी जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे, ठीक ना? ठीक है, तो आप लोग को ध्यान देना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 है कि 6, 10, 15 का लघुत्तम समपवर्त ज्ञात करें। देखिए लघुत्तम समपवर्त क्या होता है, जिसको बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम बोलते हैं, मतलब कि लोअर कॉमन फैक्टर। तो इसका लघुत्तम समपवर्त कैसे निकालेंगे? देखिए कितना है, 6, 10 और 15। इसका लघुत्तम समपवर्त तो सबको पता होगा। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? बड़ा वाला वैल्यू लेंगे। बड़ा वैल्यू वाले वैल्यू में क्या क्या है? 3 और 5 है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है? इसमें 2 और 5 है, तो 5 इसमें आ गया तो केवल और 2 लेंगे। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें 2 और 5 है। देखिए 2 और 5 है, तो 5 तो इसमें आ गया, तो इस 5 को काट देंगे। ठीक है, और इसमें से 2 था, उसको ले लेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए 6 में क्या क्या है? 6 में 2 और 3 है। देखिए इसमें 2 है और इसमें 3 भी आ गया पहले से। ठीक है, यहाँ पर 2 भी, यहाँ पर 3 भी आ गया, यहाँ पर 2 भी आ गया, यहाँ पर 3 भी आ गया। तो अब इसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं लेंगे, इसमें से कोई भी चीज़ें नहीं लेंगे। इसका क्या हो जाएगा? 3 गुना 5 गुना 2, 5 दूनी 10, 30। इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि यदि m बराबर 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 7 गुना 5 के पावर 10 और n बराबर 2 के पावर 7 गुना 3 के पावर 8 गुना 10 के पावर 12 है, तो m और n का महत्तम समपवर्तक ज्ञात करें। तो देखिए HCF जो हायर कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं, पहले m का वैल्यू देखिए कितने है? 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 7 गुना 5 के पावर 10। n बराबर कितना है? n बराबर 2 के पावर 7 गुना 3 के पावर 8 गुना 7 के पावर 12। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ क्या होता है? ऐसी कॉमन फैक्टर जो इसमें सबसे मिलकर खाता है, मेल इसमें खाता है। देखिए इसमें से कौन कौन? 2 के पावर इसमें 7 है, इसमें क्या है? 2 के पावर 5 है, तो मेल क्या क्या खा रहा है? 2 के पावर 5 ना, तो पहले लिख लेंगे 2 के पावर 5। ठीक है, इसमें देखिए 3 के पावर 8 है, इसमें 3 के पावर 7 है, तो इसमें एक ज़्यादा है, इसमें एक कम है, तो कम वाला लेंगे ना, तो 3 के पावर 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 के पावर 10 है, इसमें 3 के पावर 7 के पावर 10 है, तो दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बस इतना ही हो जाएगा, 5 के पावर 2 के पावर 5 और 3 के पावर 7। कहाँ है? 2 के पावर 5 और 3 के पावर 7, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि इजी क्वेश्चन है, तो जैसा जैसा क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा वैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखिए 0.000 3 0, उसके बाद 2 5 6 2 5 हो गया। अब इसमें से देखिए कितना इसमें पॉइंट के बाद संख्या है? 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 2 करिए, 1 2 3। तो हमको क्या होना चाहिए? अंडर रूट में होना चाहिए। यदि अंडर रूट में करते हैं तो आपका 2 जो डिजिट है उसके बदले में 1 लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। 625 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर अंडर रूट। 625 का अंडर रूट होता है 25। ठीक है, 25 हो गया। उसके बाद देखिए कितना पॉइंट होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट है, इसका मतलब 3 पॉइंट होना चाहिए, तो 0.025 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर? तो 0.025। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 4 नंबर देखिए, संख्या इतना का लघुत्तम समपवर्त ज्ञात करें। 27, 63 और 72 का लघुत्तम समपवर्त ज्ञात करें। इसका लघुत्तम समपवर्त ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले देखिए बड़ी संख्या इसमें से कौन है? ये
72 है, 72 में किस किस से गुना कर रहे हैं हम लोग? 8 और 9 से। हम 8 ही 9 क्यों लिए? हम ये भी तो ले सकते थे 18 गुना 18 चक 4 भी ले सकते थे, लेकिन हम इसलिए 8 और 9 लिए। 8 और 9 इसलिए लिए क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक ना। 8 भी अलग है और 9 भी अलग है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन देखिए 18 और 4 में कॉमन है, इसमें 2 और इसमें भी 2, इसमें 2 गुना 2 कर सकते हैं, इसको 2 गुना 9 लिख सकते हैं। तो इसको कटाइएगा तो 9 और 2 आ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह नहीं लेना है कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर हो, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या इस तरह लेना है जो क्या होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए। अब देखिए 63 को क्या लिख सकते हैं? 63 को लिख सकते हैं 9 गुना 7। अब पहले से इसमें 9 है तो 9 को काट दीजिए, गुना 7 कर दीजिए। उसके बाद देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं 9 गुना 3। 9 गुना 3, तो देखिए पहले से इसमें 9 है तो 9 को काट दीजिए और 3 और लिख दीजिए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा 8 गुना 9 गुना 3 गुना 7, ठीक है। 8 गुना 9 गुना 3 गुना 7 हो जाएगा इसका आंसर 1512, ठीक है। 1512 ऑप्शन नंबर 4। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि नहीं दो धन पूर्ण संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः इतना है और एक पूर्ण संख्या 77 तो दूसरी संख्या। जैसे कि आपको पता है कि क्या एक फार्मूला होता है? फार्मूला होता है कि पहली संख्या, ठीक ना, पहली संख्या मान लीजिए कि ए है, पहली संख्या एक, और दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या मान लीजिए कि बी है। तो क्या होती है? ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये होती है ना फॉर्मूला, आप लोग को पता होगा। पता नहीं है तो आप लोग लिख लीजिए इसको, ठीक है। ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एलसीएम। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें एचसीएफ ये है और एलसीएम ये है और एक पूर्ण संख्या ये है, तो दूसरी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है। तो करिए, देखिए पहली एक पूर्ण संख्या 77 है तो 77 लिख दीजिए और बी के जगह पर बी रखिए, और एलसीएम की जगह पर कितना है? एलसीएम की जगह पर 385 और एलसीएम की जगह पर 35, एलसीएम की जगह पर 35, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए तो बी का मान कितना आ जाएगा? बी का मान आ जाएगा, देखिए काट दीजिए, ये 5 बार में ये हो जाएगा 11 बार में, और इसको 11 से कटा 11 तो 33, 11 5 55, तो हो जाएगा 35 गुना 5 बराबर हो जाएगा 175, ठीक है। 175 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है। 30 सेकेंड में वे कितनी बार एक साथ बजेगी? तो सबसे पहले ये जो लिखी हुई है सेकेंड, इसका आप लोग को एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले 12 को चुनिए, तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 4 गुना 3 लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं? तो 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2, और कुछ लिख सकते हैं इसको? नहीं। तो देखिए पहले से तो इसमें 2 है, ये जो 2 है इसमें तो 4 में 2 है ना, तो इसको काट दीजिए, और 5 नहीं है इसमें तो 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 आता है, तो 8 है, तो 8 देखिए इसमें है कहीं पर? नहीं। 8 को इस तरह लिख सकते हैं 2 गुना 4 लिख सकते हैं, इसमें 4 है यहाँ पर, देखिए 4, तो 4 काट दीजिए और 2 एक्स्ट्रा लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 6 के बारे में देखिए, तो 6 को किस तरह लिख सकते हैं? 2 गुना 3 लिख सकते हैं, तो इसमें देखिए 2 है यहाँ पर 3 है, तो ये भी खत्म। 4 पहले से यहाँ पर अवेलेबल है और 2 यहाँ पर है, तो 2 में 4 अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 5 गुना 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 गुना 2 10 हो जाएगा, और 4 3 12 120 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 120 से क्या हो जाएगा? ये 120 सेकेंड हो जाएगा। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी? तो 30 मिनट में सेकेंड में बदलिए इसको। 30 देखिए, सबसे पहले हम लोग 30 मिनट को लिखते हैं। 30 मिनट यहाँ पर है, 30 मिनट को हम लोग पहले सेकेंड में बदलेंगे, तो 30 गुना 60 सेकेंड, ठीक है। 30 गुना 60 सेकेंड, और अब हम लोग कितनी बार बजेगी? तो 30 गुना 60, अब आटा किसको करेंगे हम लोग? 120 करेंगे। 120 से भाग दे दीजिए, इसको काटिएगा तो 2 बार में, और ये फिर 15 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर 15 आ गया, ठीक है। लेकिन
शुरू में एक बार बजी थी, शुरू में एक बार बजी थी, उसके बाद ये बोल रहा है बजने के लिए, तो कितना हो जाएगा, एक जोड़ देंगे तो 16 बार हो जाएगी। कितने बार बजेगी, 16 बार बजेगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 15 ना होकर क्या हो जाएगी, ये 16 इसका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि शुरुआत में एक साथ बजने के कारण एक जोड़ा जाता है, ठीक ना, एक शुरू में बजता है, शुरू में फर्स्ट बार बजता है, उसके बाद बोल रहा है, तो शुरू में 30 मिनट में कितना बार बजेगा, 16 बार बजेगा, एक जोड़ा जाता है, हमेशा याद करके रखिएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं x और y का महत्तम समयपर्त और लघुत्तम समयपर्त क्रमशः इतना है, तो x y का मान ज्ञात करें। तो देखिए आप लोग को बताया गया है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, ठीक ना, HCF होता है ना। तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना पूछा है, मतलब कि गुना, पहली संख्या कितना है, x है, और दूसरी संख्या क्या है, y है, और इसका LCM कितना है, LCM 48 है, 48, और HCF कितना है, 4 है। तो बस अब एक्स वाई का वैल्यू निकालिए, एक्स वाई बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 48 चौका 192। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 192। आइए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन, दो भिन्नों के महत्तम समयपर्त एसीएम और एलसीएम के विषय में क्या सही हो सकता है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है कि दो भिन्नों के महत्तम समयपर्तक एचसीएफ और एलसीएम के विषय में क्या सही है, ठीक ना, क्या सही है। तो देखिए पहला नंबर क्या है, महत्तम समयपर्त जो होता है क्या होता है, अंशों का महत्तम समयपर्तक बटा हर का लघुत्तम समयपर्त। हाँ ये बिल्कुल सही है। कोई भी भिन्न दिया हुआ है, जैसे x बटा वाई दिया है और फिर से y बटा जेड दिया हुआ है, तो मान लीजिए आपका महत्तम समयपर्त पूछेगा, तो ऊपर का अंशों का हम लोग महत्तम समयपर्त निकालते हैं और हर का लघुत्तम समयपर्त निकालते हैं। तो इसका यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर महत्तम समयपर्त तो अंशों का महत्तम समयपर्त बता हरों का महत्तम समयपर्त नहीं, ऊपर वालों का महत्तम समयपर्त और नीचे वाले का लघुत्तम समयपर्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 48, 108 और 140 का महत्तम समयपर्त क्या होगा, बताना है। देखिए महत्तम समयपर्त निकालने के लिए कितना है, 48, 108 और 140। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग देख लेंगे कि कौन सा कितने से कट रहा है। सबसे पहले देखिए आसान तरीका इसका है कि इसको और इसके बीच में देखिए कौन सा आपस में कटने वाला है। तो दोनों के बीच में देखिए ये कितना 12 से कट जाएगा ना, हाँ 12 से कटेगा, 12 चौक 48, 12 गुना 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 गुना 9। ठीक है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन 12 होगा। ठीक है, अब 12 एवं 140 का निकालना है। ठीक है, 12 और 140 का निकालना है, तो 12 एवं 140 में कितना हो जाएगा, ये 4 गुना 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 35 गुना 4 हो जाएगा। तो दोनों में क्या कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन हो गया 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए देखते हैं हम लोग 10 नंबर का, इसका लघुत्तम भिन्न कौन सा है, मतलब इसका सबसे छोटा रूप कौन सा है। सबसे जो भी इसमें दिया गया है संख्या, इसका सबसे छोटा वाला वैल्यू किसका है। देखिए क्या दिया हुआ है, 5/6, उसके बाद 7/8, 11/12 और 3/10। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में आप लोग को दोनों जो अंश एवं हर में डिफरेंस देखिए कितना है, 1 है, इसका कितना है, ये भी 1 है, इसका कितना है 1 है, और इसका कितना है 7 है। ठीक है, इसका कितना है 7 है। तो सबसे पहले देखिए इन तीनों का डिफरेंस जो है हर एवं अंश का समान है। तो इसमें जो भी संख्या छोटा होगा, जब हर एवं अंश के बीच में डिफरेंस समान हो, तो जो भी संख्या ऊपर वाला जो भी छोटा होगा वही संख्या सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे छोटा किसका है, इसका 5 है, इसमें 7 है, इसमें 11 है। ठीक है, 11 यहाँ पर 7, यहाँ पर 5, तो इसका क्या सबसे छोटी हो जाएगा 5 एवं 6। अब देखिए इन तीनों में सबसे छोटी हो गया 5 एवं 6, 5/6। ठीक है, 5/6। अब आपको 5/6 एवं 3/10 के बीच में डिफरेंस निकालना है कि देखना इसमें कौन अब बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसको करने के लिए क्या करिएगा, इसको इसमें गुना करिए, इसको इसमें गुना करिए, तो ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा कितना,
ये हो जाएगा 18। अब इसमें जो छोटा होगा वही आंसर होगा, तो क्या हो जाएगा इसमें 18 किसका आ रहा है, इसका आ रहा है, तो ये सबसे छोटा कौन है 3/10। ठीक है, 3/10। ये रूल जो है हर एक चीज़ पर लगेगी जो फ्रैक्शनल देता है, इसी तरह आपको बनाना है 3/10। ये थोड़ा ज़्यादा इजी था तो आप लोग को लगेगा कि ज़्यादा कुछ समय लग गया, लेकिन अब भारी से भारी क्वेश्चन को भी इस तरह बनाइएगा तो आसानी से हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 3/10, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12, 27 और 40। ठीक है, 12, 27, 40 का लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, 12, 27 एवं 40 का लघुत्तम समापवर्त। पहले 40 को तोड़िए तो 8 और 5 हो जाएगा। 27 में क्या हो जाएगा 9 एवं 3 हो जाएगा। तो देखिए इसमें 9 एवं 3 कहीं पर है नहीं है, तो डायरेक्ट इसमें 27 लिख दीजिए, डायरेक्ट इसमें 27 लिख दीजिए। ठीक है, ये इसको काट दीजिए। अब देखिए 12, तो 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 3 लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो संख्याएं हैं आपने लिया अभी 8, 5, 27, इसमें 4 कहीं पर है, तो हाँ ये 4 से ये 8 कट जाएगा, मतलब इसमें 4 है। 3 से 9 बार में 27 कटेगा, तो क्या है इसमें 3 भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 गुना 5 गुना 27, 8, 5, 40। ठीक है, 8, 5, 40 हो गया, 40 गुना 27 करिएगा तो हो जाएगा 1080। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1080, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन इसका महत्तम समापवर्तक बताना है। तो आपको पता है कि महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए ऊपर का जो अंश है, अंश का मौसा निकालना होता है, और जो हर होता है हर का लसा निकालना होता है। ठीक है, तो देखिए अंश ऊपर में है जो उसका मौसा निकालिए 3, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, इसका क्या निकालना है, इसका मौसा निकालना है। तो देखिए सबसे कॉमन क्या है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन 1 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे का क्या निकालना है, नीचे का एलसीएम निकालना है। तो कितना का एलसीएम निकालना है 10, 8, 6, 4 और 2, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालिएगा, एलसीएम निकलेगा सबसे पहले बड़ी संख्या लीजिए, तो 5 गुना 2। अब देखिए इसमें 8 है, तो 8 को किस तरह लिख सकते हैं 4 गुना 2, तो ये 2 से 2 यह वाला कट जाएगा और 4 से गुना हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 में क्या क्या है 2 एवं 3 है, तो देखिए 2 से तो ये वाला 2 इसमें तो पहले से है, तो 2 ये कट जाएगा। 3 इस इधर है कहीं पर नहीं है, तो 3 से गुना कर दीजिए। देखिए 4, देखिए 4 पहले से यहाँ पर अवेलेबल है, तो 4 को भी काट दीजिए। 2 देखिए 2 भी इसमें पहले से अवेलेबल है 4 में या 2 में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 गुना 2 गुना 4 गुना 3। ठीक है, 5 में 2 से गुना करिएगा तो ये 200 हो जाएगा, और 10 में 12 से गुना करिएगा तो 120। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/120। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए 5 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ करती है, फिर वे 2, 4, 6, 8, 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती रहती है, तो वह सभी घंटियाँ एक साथ 24 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो इसका पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम आपका 13 नंबर क्वेश्चन में 2 डिजिट दिया है, 2, 4, 6, 8, 10। इसका एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा सबसे पहले 10 को तोड़िएगा तो 5 एवं 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 को तोड़िएगा तो 4 एवं 2 होगा, जबकि 2 पहले से यहाँ पर अवेलेबल है, तो 4 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 6 को तोड़िएगा तो कितना होगा 2 एवं 3 होगा। 2 देखिए पहले से यहाँ पर अवेलेबल है, तो 2 नहीं लेंगे, 3 इधर है कहीं पर नहीं है, तो 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ये भी खत्म। 4 देखिए 4 इधर पहले से अवेलेबल है, 2 देखिए 2 पहले से अवेलेबल है, तो क्या क्या हो जाएगा 5 गुना 2 गुना 3 गुना 4। ठीक है, इसको आप गुना करिएगा तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 120। 120 सेकेंड में वो क्या होती है एक साथ बजती है। ठीक है, एक साथ बजती है, और बोल रहा है कि 20 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो सॉरी 24 मिनट में, तो 24 मिनट को आप सेकेंड में बदलिए और 120 से भाग दे दीजिए,
क्योंकि ये भी सेकेंड ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 बार में कटेगा और 2 से ये 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 बार बजेगी। कितनी भी, 12 बार एक साथ बजेगी। ऑप्शन देख लीजिए इसका। ठीक है, देखिए 13 नंबर का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 12 बार। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यह बोल रहा है कि दिया हुआ है मौसा इतना का 11 है। देखिए दिया गया मौसा मतलब इन दोनों संख्याओं का मौसा जो है 11 है और लौसा जो है 353 गुना आर है। तो आर का मान ज्ञात करना है। इसमें भी कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। देखिए कि क्या दिया हुआ है, 2, 5 और 3 और 4 4 जीरो का मतलब 440 का एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 11 और एलसीएम कितना है, एलसीएम है 253 गुना आर। तो आर का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो क्या करना है इसमें, अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम कैसे निकलेगा इसका, देखिए इसको आप तोड़िएगा 253 और 440, इसको तोड़िएगा तो 440 का हो जाएगा 11 गुना 40। ठीक है, और इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा 11 गुना क्या हो जाएगा 23। 11 गुना क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ये 11 है। तो 11 को एक बार लिखेंगे और उसके बाद लिख देंगे 23, उसके बाद लिखेंगे 40। ठीक है, 11 23 40, ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, इसका एलसीएम इन दोनों संख्याओं का, ये जो दोनों संख्याएं हैं ये 253 एवं 440 का, इसका एलसीएम हो जाएगा 11 23 एवं 40। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 11 23 एवं 40 और इसका एलसीएम क्या है 11 है। और देखिए इसमें आपको पता है कि यहाँ पर एलसीएम यहाँ पर कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर एलसीएम जो दिया हुआ है 253 गुना आर दिया है और आर का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है कि ये जो 11 गुना 23 होगा, 11 गुना 23, 11 गुना 23 करिएगा तो यहीं आ जाएगा 253 के बराबर। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक ना, समझ में आया तो कि नहीं समझ में आया, देखिए नहीं समझ में आया तो फिर समझाता हूँ आपको। देखिए ये कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया है 253 गुना आर दिया है एलसीएम, और हमारा एलसीएम कितना है अभी निकाले, जो यहाँ पर हम लोग अभी एलसीएम निकाले तो 11 गुना 23 गुना 40। यहाँ सब आर का वैल्यू निकालिए, इसको कटाइएगा 11 को कटाइएगा तो ये 23 बार में चला जाएगा और 23 को कटाइएगा 23 से तो कट जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 40, 14 का आंसर 2 हो जाएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि क्या इसमें इजी क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए या सारे क्वेश्चंस को बनाया जाए। ठीक है, और आप लोग वीडियो को फुल देख रहे हो कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक ना, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है तो कम से कम आप लाइक भी तो कर सकते हैं ना। हाँ चलिए देखिए इसका हम लोग क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए 4x² वाई, 6xy स्क्वायर और 8x² वाई स्क्वायर का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो सबसे पहले 4 6 और 8 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 4 6 और 8 का एलसीएम, तो सबसे पहले बड़ी संख्या लीजिए 8 है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 2। ठीक है, 4 गुना 2 भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट 8 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और 2 पहले से यहाँ पर अवेलेबल है तो 2 को काट दीजिए और 3 वाला नहीं है इसमें तो 3 से गुना कर दीजिए। 4 देखिए 4 तो पहले से अवेलेबल है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसमें 24 कहाँ पर है, आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, 15 का आंसर क्या होगा 4 नंबर। 24 x² वाई स्क्वायर, और x² और वाई स्क्वायर कैसे आया, देखिए 24 तो आपको पता चल गया कैसे आया। अब देखिए आपको पता है कि लघुत्तम संख्या जो होती है वो सम में से कोई ना कोई भी एक्स्ट्रा संख्या होती है उसको लेते हैं। तो देखिए x² इसमें है तो x² तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, x² तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले x² ले लिए इसमें का। ठीक है, अब देखिए इसमें और कहीं पर इससे ज़्यादा है तो देखिए यहाँ पर x ही है और यहाँ पर भी x² है। तो ठीक है, तो x का काम खत्म। अब देखिए y का, y यहाँ पर y है एक ही बार है,
यहाँ पर y 2 बार है और यहाँ पर y 2 बार है, तो y 2 बार तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो हमारे पास ज़्यादा मिल रहा है तो ज़्यादा लेंगे ना। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर और उसके पहले हो जाएगा 24। तो आंसर क्या हो जाएगा 24x स्क्वायर y स्क्वायर। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 2x स्क्वायर घटाओ y स्क्वायर और yx3 घटाओ y3 का महत्तम समापर्त ज्ञात करना है। मतलब दोनों में कौन सी संख्या जो है, कौन सी चीज़ें जो है आपस में मेल खा रही है। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर और y स्क्वायर, उसके साथ दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है 5x³ और y³, यही दिया है ना। तो देखिए इसमें आप निकालिएगा, इसको करिएगा तो 2 और x घटा y और x प्लस y। आपको फार्मूला याद है ना, x स्क्वायर घटा y स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है x प्लस y और x घटा y, ठीक ना, याद है ना आपको, ये वाला हो गया। अब इसको निकालिए, इसको निकालिएगा तो 5 हो जाएगा और x³ घटा y³ का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला रखिएगा तो हो जाएगा x घटा y और उसके बाद x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला ही डायरेक्ट, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, तो फार्मूला ही लिख रहा हूँ। अब बताइए कि दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x घटा y मिल रहा है, x घटा y 2, यहाँ पर 5 है, तो दोनों कॉमन नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x घटा y। ऑप्शन नंबर किस में है 2 में। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर कि 3275 का लघुत्तम समापर्त क्या है। 3275 का 17 नंबर देखिए, 32 और 75 का लघुत्तम समापर्त। तो सबसे पहले आप लोग क्या बताया गया है, तो जो भी बड़ी संख्या है उसको तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे इसको करेंगे हम 25 गुना 3 कर देंगे। ठीक है, 25 गुना 3 है इसमें देखिए, और ये जो है 32 है, ये कितनी बार 2 को आप 2 को 5 बार गुना करिएगा तब आएगा, मतलब ये खाली 2 का ही गुणनखंड है। तो इसमें और कोई दूसरा डिजिट आया ही नहीं है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे एलसीएम, तो 25 गुना 3 हो गया, उसके बाद डायरेक्ट 32 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो 32 का तोड़िएगा तो कोई भी संख्या इसमें से मेल नहीं खा रही है, तो मेल नहीं खा रही है तो सबको तो लेना पड़ेगा। अब इसको आप हल कर दीजिए। ठीक है ना, क्या क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 25 गुना 3 गुना 32। ठीक है, तो हम लोग और इसको जल्दी गुना करना होगा, तो किस तरह करेंगे, हम लोग 25 गुना 3 कर देंगे, उसके साथ इसको क्या है, हम लोग 25 है 2 बार 5 आया है इसमें, तो इसको हम लोग 4 कर देंगे और इसको कर देंगे 8। ठीक है, तो ये 25 चौका 100 हो जाएगा, 100 गुना ये हो जाएगा 18 का 24, तो हो जाएगा 2400। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2400, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 नंबर कि इतना और इतना का मौसा ज्ञात करना है। ठीक ना, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, कितना 148 और 272 का। इसका किस तरह निकालेंगे, इसका निकालने के लिए सबसे पहले आपको, तो सबसे पहले देखिए कि कितने से कटेगा, ये देखिए 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा। ठीक ना, ज़्यादा बड़ा बड़ा डिजिट नहीं है तो देखना है अपने से, ये 4 से कटाइएगा इसको, तो 4 3 12, ठीक है, 2 बचे 4 7 28। ठीक है, इसको 4 से कटाइएगा तो 4 6 24 बचा 3 और 2 और फिर 4 8 32। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो ये कितना का 148 गुना था 137 गुना 4 और 68 में 4 से गुना करिएगा तो ये आ जाएगा। अब दोनों में कहीं पर भी कॉमन आ रहा है, ये 4 को छोड़ के कहीं पर भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा 4। चलिए आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 19 क्वेश्चन ही है इसमें लास्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका मौसा इतना है, तो लौसा ज्ञात करें। देखिए दो संख्याएं हैं 3:4 में, और उसका जो एचसीएफ है वो एचसीएफ है 4, तो उसका एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ऐसे कर सकते हैं, इसका आंसर तो 3 गुना 4 गुना 4 हो जाएगा। ठीक ना, लेकिन
आप जो है इस तरह आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह ये किया। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका संख्या निकालिए। तो संख्या निकालिएगा तो 3 गुना 4 हो जाएगा। 4 से गुना हम क्यों किए, क्योंकि एचसीएफ वही संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो दोनों में कॉमन है तो ये दोनों का अनुपात है, इसका मतलब ये 4 दोनों में कॉमन था, 4 जो दोनों में कॉमन था, तो 3 गुना 4 पहला संख्या हो जाएगा और दूसरा संख्या होगा 4 गुना 4। ठीक है, तो ये कितनी संख्या होगी, एक हो गया 12 और एक हो गया 16। ठीक है, अब देखिए दो संख्याएं दी गई है और आपके पास एचसीएफ है तो एलसीएम निकलेगा नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्स गुना वाई बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो गुना कर दीजिए, 12 गुना 16 बराबर एचसीएफ कितना है 4 है और गुना क्या है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कर दीजिए, 3 बार में हो जाएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा 16 गुना 3 मतलब हो जाएगा 48। 16 गुना 3 48। ठीक है, और जो कि हम शुरू में क्या बताए थे आपको 3 गुना 4 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 48 यहाँ पर भी। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप लोग यहाँ पर कर सकते थे। तो मेरे भाई ये पूरा कंप्लीट हुआ। यदि ये पसंद आया है वीडियो तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन होके और इसका प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। वीडियो देख के एक बार अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए। और यदि लूसेंट को आप लोग अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर डेली आप लोग का क्यूज कराई जाती है, आप लोग को होमवर्क दे के तो आप लोग अच्छे से कंप्लीट भी कर सकते हैं।